Hello student, I am Ashish Tripathi from Mount Graduate School Jhansi. This is video special for class 12 Python. Today I have discussed in June classes, whatever I have discussed in June classes, that I am continuing because number of the student was saying कि सर इसको और एक्सप्लेनेशन चाहिए. तो ठीक है, मैं आज वही वीडियो आपको डाल देता हूँ उन्हीं क्वेश्चंस के साथ में. ठीक है, तो वट एवर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लिस्ट प्रोग्राम. हम लिस्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लिस्ट के डिफरेंट कमांड्स कौन से होते हैं. तो उन लिस्ट के कमांड्स को मैं दोबारा आपके लिए कंटिन्यू कर रहा हूं. सो नाउ प्लीज कम ऑन दैट वन. सी इन द पिक्चर आई हैव गिवन लिस्ट ऑपरेशन ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट. ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है एक लिस्ट में घूमना. एक प्रोग्राम लिस्ट का प्रोग्राम बनाया, उस लिस्ट को रन किया. तो रन करने की पूरी लिस्ट में जाके सर्च करना. मैंने तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले रखा कि पाइथन लिखने के बाद उसे प्रिंट करा दिया. अब अभी जबकि इन दिस वन आप लिस्ट के अंदर प्रोग्राम में करेक्टर को आप ये भी चेक करा सकते हो वेदर इट इज अ वॉवेल और नॉट. आप ये भी चेक करा सकते हो वेदर इट इज अ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर. कुछ भी कर सकते हो. दैट इज अ ट्रैवर्सिंग. ट्रैवर्सिंग मतलब टू सर्च इन द लिस्ट. ज्वाइनिंग लिस्ट का मतलब होगा लिस्ट 1 इक्वल टू 149, लिस्ट 2 इक्वल. दो लिस्ट को ज्वाइन करना. याद रखना, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में ज्वाइन करके थर्ड लिस्ट तैयार करना. दिस वन इज द ज्वाइनिंग द लिस्ट. यही कंप्लेन थी आपकी कि सर ज्वाइनिंग और अपेंड में डिफरेंस क्या है. तो ज्वाइनिंग का मतलब होता है टू ज्वाइन द लिस्ट, टू ज्वाइन द लिस्ट. और अपेंड का मतलब होता है पुरानी वाली लिस्ट में नए वैल्यूज ऐड कर देना. सो लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 3, लिस्ट 3 इक्वल टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2. नाउ सो ज्वाइनिंग मीन्स टू ऐड टू लिस्ट एंड क्रिएट अ थर्ड न्यू लिस्ट. रिपीटिंग मतलब आपने लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट लिए हो उसे एक से ज्यादा बार रिपीट करना है. जैसे आपने लिखा लिस्ट 1 इक्वल टू 149 और आपने लिख दिया प्रिंट लिस्ट इनटू 3. दैट मीन ये थे 3 टाइम्स प्रिंट कर देगा. स्लाइसिंग अ लिस्ट का मतलब होगा लिस्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना. लिस्ट इक्वल टू 10, 12, 14, 20, 22, 24, 30, 30, 34. नाउ आई हैव रिटन लिस्ट 3,30. तो 0, 1, 2 ये 20 से लेके 22 तक छोटे छोटे पार्ट्स अलग निकाल के आपको दे देगा. बट इट्स स्लाइसिंग मतलब ओरिजिनल लिस्ट एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. नीचे भी मैंने 0, 10, 2 मतलब जीरो पोजीशन से लेके स्टार्ट करके मैंने दो एलिमेंट्स की स्लाइसिंग करने के लिए बोला. नाउ और डाउनवर्ड आते हैं. तो अपेंडिंग इन द, मैंने अभी आपको डिफरेंस बताया. ज्वाइनिंग द लिस्ट और अपेंडिंग द लिस्ट में डिफरेंस है. ज्वाइनिंग द लिस्ट में दो लिस्ट को कंबाइन करके तीसरी नई लिस्ट तैयार कर रहे हैं. बट इन द ज्वाइनिंग द लिस्ट 10, 12, 14 और लिस्ट प्रिंट लिस्ट 10, 12, 14 प्रिंट कर लिस्ट डॉट अपेंड 20. इसका मतलब 10, 12, 14 और इसका देख 20 जुड़ जाएगा उसी लिस्ट के अंदर. मीन्स न्यू एलिमेंट इनपुट कराना. अब अपडेशन मीन चेंजिंग द वैल्यू. अब 2, 3, 4, 5 है और लेकिन सेकेंड पोजीशन में 4 की जगह 24 रखना है. दैट मीन्स वी आर मेकिंग द चेंज इन द लिस्ट. लिस्ट इज म्यूटेबल, चेंज की जा सकती है. सो लिस्ट में 2, 3, 4, 5 उसकी वैल्यूज को चेंज कर देना. डिलीटिंग फ्रॉम द लिस्ट मीन्स आपने एक लिस्ट तैयार किया 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स हैं उसके अंदर. ठीक है, अब उसमें से आप चाहते हो कि 10 से लेकर 15 तक के एलिमेंट को डिलीट कर दूं. तो मैंने लिख दिया है डेल लिस्ट 10, 50. तो 10th पोजीशन मतलब 11th जो वैल्यू 11 लिखी हुई है, 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे एलिमेंट गायब हो जाएंगे. दिस ऑल एलिमेंट विल बी रिमूव्ड. दिस इज द डेल. डेल मीन्स 10, 14 मतलब 10th पोजीशन से लेके 15 पोजीशन. 10th मतलब 10th क्योंकि 0 पोजीशन पे 2 1 पोजीशन पे एक इंडेक्स कम लेके चलता है. दैट. नाउ एक्सटेंड द लिस्ट का मतलब T1 इक्वल टू ABC, T2 इक्वल टू D, E, प्रिंट T1, T2, T को. अब T1 में T2 को और ऐड करना है. ये अपेंड की तरह ही है, एक्सटेंड कर रहे हैं हम. एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को हमने ऐड कर दिया. तो पहली वाली लिस्ट में एलिमेंट बढ़ गया, दूसरी वाली लिस्ट एज. तो हमने लिखा T1 इक्वल टू ABC और T2 इक्वल D, E. सो प्रिंट T1, T2, इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ T1, T2. नाउ T1 डॉट एक्सटेंड T2. It will increase the value in T1 means the value of the T1 will become A, B, C, D, E. यानी अब 5 एलिमेंट्स विल बी इन T1. तो एक्सटेंड का मतलब एक लिस्ट के साथ दूसरी लिस्ट के वैल्यू को एक्सटेंड कर देना और पुरानी लिस्ट को एज इट इज छोड़ देना. नाउ इंसर्ट द वैल्यू इन द लिस्ट. हमने लिख दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इंसर्ट 3, 110. तो अब थर्ड पोजीशन पे 110 डाल देगा और बाकी एलिमेंट यानी नई लिस्ट हो जाएगी 1, 2, 3, 110, 4, 5, 6. यानी एक नया एलिमेंट उस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमने इंसर्ट कर दिया. अब द डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट
मतलब कि आपने उसके लिए पॉप कमांड, पॉप 0 मतलब 0 पोजीशन का एलिमेंट डिलीट कर दो, पॉप 0 मतलब 0 पोजीशन का एलिमेंट यानी के को डिलीट कर दो इस लिस्ट में से। पॉप 5 यानी 5 पोजीशन का एलिमेंट डिलीट कर दो। अब नीचे दिया डिलीट अ पर्टिकुलर एलिमेंट, देन उसके अंदर मैंने रिमूव कमांड यूज किया। तो डिफरेंस इज दैट रिमूव और डिलीट में, रिमूव में कैरेक्टर जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसका नाम देना पड़ेगा। हमने लिखा रिमूव डॉट एफ, तो जहां पहली बार एफ आएगा वो डिलीट हो जाएगा, और रिमूव पॉप 0 में वो वैल्यू को डिलीट। काउंट में इट विल काउंट टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, काउंट 3 यानी 3 कितनी बार आया उतनी बार वो गिन के बता देगा। 3 कितनी बार आया, 2 बार, इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ 3 is 2, मतलब 3 टाइम्स प्रेजेंट है या 2 टाइम्स प्रेजेंट है या 5 टाइम्स प्रेजेंट है तो दे देगा। रिवर्स द एलिमेंट, रिवर्स द एलिमेंट का मतलब होगा कि आप पूरी लिस्ट को रिवर्स, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 3 लिखा, उल्टा करके दे देगा 3 5 4 3 8 7 6 5 4 3 2 1। शॉर्टिंग मीन्स अरेंज द, एक क्वेश्चन उठा था कि सर शॉर्टिंग के डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो जाते हैं। हाँ हो जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए मैं शॉर्ट के अंदर एक कमांड डाल दूंगा DESC, इट विल, और बाय डिफॉल्ट इट विल एक्सेप्ट द वैल्यू ASC। ओके, so these all the commands with the example with the output I have given, और एक एक लाइन को मैंने बोल के भी समझाया। दोबारा आप इस वीडियो को देख के रन कर सकते। ओके, एंजॉय द लॉकडाउन, स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड थैंक यू।